आप सभी को स्वागत करता हूं आपका चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आज से हमारा मीडिएवल इंडिया का सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज आपका पहला क्लास है। पहले क्लास में आपको ये तीनों टॉपिक के बारे में जानने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलाऊंगा। तो कौन सा टॉपिक है? आज हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद घोरी के बारे में और मोहम्मद गजनी के बारे में और बैटल ऑफ तराइन के बारे में। ये चारों टॉपिक्स, पांचों टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास के अंदर ही आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज आपके सामने है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन थे, जो कि फर्स्ट मुसलमान जो कि हमारे देश पे कब्जा किए थे या अटैक किए थे। तो चलिए जानते हैं, जो कि 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश को कब्जा किए थे, अटैक किए थे। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया इन 712 AD एंड कैप्चर सिंध प्रदेश को कैप्चर कर लिए थे, विच बिकम द प्रोविनेंस ऑफ उमैयद खिलाफत। कैप्चर करने के बाद हमारा जो कि एक प्रोविनेंस होता था, जो कि हमारा जो सिंध प्रदेश को कैप्चर किए थे उसको उमैयद खिलाफत के प्रोविनेंस में ऐड कर दिए थे। ये था हमारा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, कौन से साल फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन हुआ था इंडिया में? आपको सभी को पता है 712 AD। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन? सीधा बोल लेना, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए दोस्तों, आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का, रेलवे का हो गया, आपके पास चारों ऑप्शन रहता है। तो अगर ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 3 से 4 बार, 3 बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो, देन आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि आपके पास चारों ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन दिया जाएगा कि हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब चीज़ें होगा आपके दिमाग में सडन से स्ट्राइक होगा। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 AD में इंडिया को अटैक किए थे, जो कि आफ्टर उसके बाद उमैयद खिलाफत में सिंध प्रदेश को ऐड कर दिए थे। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो कि आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इतना ही बस फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उनके कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। फिर आगे आपका जो कि चीज़ आने वाले हैं, उससे पहले देखिए, पहला आपका मोहम्मद बिन कासिम आ गए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आ गए। उसके बाद आ जाते हैं महमूद गजनी। ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये आपका पूरा डिटेल आपके लिए मैं मैप लाया हूँ। इससे आपको क्या पता चलेगा? देखिए, ये चीज़ जो हो गया, जो भी मैं मार्क दे रहा हूँ, देखिए ये चीज़ तो हमारा भारत देश हो गया, ये चीज़ हमारा भारत देश हो गया। तो गजनबी एम्पायर मतलब महमूद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी। गजनी आपका कोई भी नाम नहीं है। गजनी जो कि साउथ काबुल में चीज़ है, उनका जो भी आप बोल सको देश का कैपिटल है। महमूद तो उनका नाम है। गजनी, गजनी का कैपिटल में जो भी गजनी है, गजनी का हम बोल सकते हैं सुल्तान, जो कि राजा कौन थे कि मोहम्मद थे, इसलिए हम उनको बोलते हैं मोहम्मद गजनी। ठीक है, तो उनका एम्पायर यहाँ से यहाँ तक था। ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर ही, मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया का सिर्फ पूरा अगर हम 4 भाग लेंगे, 2 भाग या 1 भाग ही लिए थे। ठीक है, इतना सही पार्ट जो है हम बोल सकते हैं, ये पार्ट ही आपका मोहम्मद गजनी के अंडर में आता था। ठीक है, और इसमें ही उन्होंने हमको 17 बार अटैक कर दिए थे। ये पूरा मैप देख लीजिए। ये मैप बहुत ही आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देगा गजनबी आपका इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आपको बहुत ही चीज़ देखो। सोमनाथ चीज़ के बारे में तो जानते होंगे आप, सोमनाथ के बारे में। ठीक है, कनौज, मथुरा, लाहौर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये सब चीज़ आउट ऑफ इंडिया में चीज़ आते हैं, यहाँ सब उनके प्रोविनेंस थे। ये पूरा का पूरा गजनबी एम्पायर था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाएगा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोहम्मद गजनी, जो कि मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे। आपको कब 712 AD में अटैक किए थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अभी आपके सामने मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, जो कि 998 AD से 1030 AD। तो उनका जो भी टाइम पीरियड है, ये सब चीज़ों को याद रखिए। कब महमूद गजनी कितने साल तक हमारे देश को
अटैक किए थे या कब्जा करके रखे थे, जो कि आपका है 998 टू 1030 AD तक। ये चीज़ जैसे आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 998 द तुर्किश कॉन्क्वेरर मोहम्मद गजनी सक्सीड हिज फादर एंड एस्टेब्लिश ए ह्यूज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, जो कि मैं आपको पहले आपको टॉप चीज़ दिखा, ये वाला, ये आपका आ जाएगा क्या, सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में बहुत ही बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किए थे, जो कि महमूद गजनी, जो कि 998 से 1030 AD तक हमारे देश पे आक्रमण करते रहे, ठीक है। अपने पिता के बाद उन्होंने बहुत ही बड़ा सेंट्रल एशिया में, ये याद रखिए, सेंट्रल एशिया का बहुत ही बड़ा पार्ट था महमूद गजनी का एम्पायर, ठीक है। तो आगे क्या है कि ये सब चीज़ों के बारे में इन 1998 AD में तुर्किश कॉन्करर महमूद गजनी बहुत ही बड़ा अपना एम्पायर विस्तार किए थे। ही मेड गजनी एज कैपिटल। द प्रेजेंट डे गजनी इज साउथ काबुल। साउथ काबुल में आपका गजनी मिल जाएगा, जो कि हम बोलते हैं महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट डे में गजनी आपको कहाँ मिलेगा, साउथ काबुल के अंतर्गत। देन थर्ड पॉइंट में है ही वॉज 27 ईयर ओल्ड, 27 साल के थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान विच मीन्स ऑथोरिटी। जो पहला रूलर है 27 साल में, कम से कम उम्रों में उनको सुल्तान नाम से अथॉरिटी, सुल्तान टैग मिल गया था, टाइटल जो हम बोलते हैं, टैग टाइटल बोलते हैं ना, वो आप उनको मिल गया था, जो कि था आपका सुल्तान, उस जिसका मीनिंग क्या है, अथॉरिटी। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पहला तुर्किश रूलर कौन था जिसको सुल्तान टाइटल मिला था, आपको सीधा ऑप्शन में होगा महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी कौन से साल से कौन से साल तक इंडिया को आक्रमण किए थे, अटैक किए थे, 998 टू 1030 AD तक, ठीक है। इसके अंदर हमारे देश को 17 बार अटैक किए थे, ठीक है। हम मान सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कम से कम कोई भी अटैक कर सकता, लेकिन 17 बार बोल सकते हो। 17 बार थोड़ा सोचने की बात है कि 17 बार कोई भी, काश ही कोई पागल होगा जो कि एक ही देश को 17 बार अटैक करेगा। एक ही देश को, भारत देश को 17 बार अटैक किए थे महमूद गजनी। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, महमूद गजनी पागल थे, नहीं तो भारत में बेशुमार धन दौलत, बेशुमार ज्वेलरी, बेशुमार पैसा था, ठीक है। तो बात आपका सेकंड चीज़ सही है कि महमूद गजनी कोई भी पागल नहीं थे, ठीक है। क्योंकि गजनी से याद आता है, गजनी में इंडिया में एक फिल्म आया था गजनी करके, तो उसको पागल हाफ में बोलते, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। गजनी एक प्लेस है जो कि प्रेजेंट डे में साउथ काबुल में है। तो महमूद गजनी 17 बार इसलिए अटैक किए थे, भारत में इतना बेशुमार दौलत था, जो भी हमारे राजवंश थे, जो भी हमारे रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, राजपूत, ठीक है, बहुत ही सारे, उनके पास इतना पैसा था कि एक ही बार में उनको लूट नहीं सकते थे। इसलिए महमूद गजनी जो कि 17 बार हमारे देश को अटैक किए थे, ठीक है। वो भी 1027 AD के अंतर्गत, ठीक है। 27 साल में 17 बार उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, जो कि बेशुमार दौलत लूट के ले गए थे हमारे देश से। तब के टाइम में हमारे भारत देश को क्या कहते थे, आप सभी को पता होगा, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था हमारे देश को, जो कि जो आए देखते ही रह जाता था, क्योंकि इतना धन दौलत था हमारे देश में, जो कि इस राजा महमूद गजनी को बस कर दिया कि 17 बार आपको अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने 17 बार अटैक करते करते इतना धन दौलत वापस ले गए, इंडिया का इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको आता है कि रीज़न बिहाइंड, कौन से रीज़न है कि जो महमूद गजनी इंडिया पे अटैक किए थे, वही है ना, रीज़न बिहाइंड इन्वेंशन टू इंडिया बाय महमूद गजनी। कुछ 4-5 ही रीज़न थे। उससे सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि राजपूत किंगडम वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, जो कि हमारे देश के बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं था, उनके अंदर कोई भी भाईचारा नहीं था। सब अपने अपने ईगो में, सब अपने अपने राज्य में सब खुद को ही बड़े मानते थे। उनके अंदर यूनिटी नहीं था, जो कि अंग्रेज लोग हमारे साथ के यूनिट, डिवाइड एंड रूल, वही चीज़ पहले से होता आ रहा था। कब से, 712 AD से होता आ रहा, जब पहला
मुस्लिम इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तब से होता आ रहा है, 712 AD से होता आ रहा है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कोई नया बात नहीं किया, उन्होंने तो बहुत ही और भी दिमाग लगा के ये सब चीज़ों को बहुत आसानी कर दी। ठीक है, तो चलिए जो हुआ सो हुआ। अभी देखते हैं कौन सा रीजंस थे। टू एक्यूमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, बहुत ही बेशुमार, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। तो सोने के चिड़िया से चिड़िया रख के सोना उड़ा लेना और सोने को लूट लेना उनका पहला मकसद था, भारत देश से बेशुमार दौलत लूट के लेना। सेकंड रीजन था जो कि अपना इस्लामिक रीजन है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करना। थर्ड था टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन सेंट्रल एशिया, जो कि मैं पहले बोला कि सेंट्रल अपना फादर के बाद उन्होंने जो 998 में अपना राजगद्दी संभाला, तब से उनका मकसद यही था कि सेंट्रल एशिया में सबसे पावरफुल एम्पायर उनका गजनी एम्पायर होना चाहिए। इसलिए उनका वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड था जो कि अटैक करूँगा, धन दौलत लूटूंगा और मेरे देश के अंदर इनको मिलाते जाऊँगा। फोर्थ पॉइंट, राजपूत लैक यूनिटी, जो कि मैं पहले ही बोल लिया कि राजपूत के अंदर बहुत ही सारा यूनिटी कम था, अपने अपने ईगो, अपने अपने बड़प्पन पे रहते थे, इसलिए बहुत ही आसानी से हमारे देश को कब्जा करते रहे, लूटते रहे। काश अगर राजपूत के अंदर जितने भी हमारे उस टाइम के राजवंश थे उनके अंदर अगर कहीं भी एक तरह का 5 या 10% की यूनिटी होता तो आज हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम, उस टाइम में इकोनॉमिक सिस्टम कुछ और ही होता। 17 बार कोई भी राजा साहस नहीं करता या डेर उसको मन में नहीं आता कि 17 बार हमारे देश को अटैक करे। ठीक है, तो ये सब 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट को याद रखिए। किस लिए? यही यहाँ जितने अभी से मिडिएवल इंडिया से जितने बार हम क्लास करेंगे, आप खुद से बुक्स पढ़ोगे, यही एक टॉपिक आएगा, लैक ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री। अभी तक भी वही आ रहा है शायद, मतलब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं बोल रहा हूँ या पॉलिटिकल इशू से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको भी दिख रहा होगा कि आज तक हमारे देश में एक ही चीज़, लैक ऑफ यूनिटी चीज़ का बहुत ही मारामारी है इधर। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद रखिए। ठीक है, 712 में फर्स्ट मुस्लिम, 998 में फर्स्ट तुर्किश इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 998 से 1030 तक, और 1000 AD से 1027 तक 17 बार अटैक कर दिए थे। कौन? महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी 17 बार अटैक कर दिए थे। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे आपके लिए और क्या क्या टॉपिक्स है। ये देखिए यहाँ पे आगे आपका जो कि आपका गजनबी दिया था मैं आपको। ठीक है, गजनी का, महमूद गजनी का, जो कि सेंट्रल एशिया का किंगडम। यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में कौन से प्लेस में आपको मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ से आपको खंडर मिल गया, गजनी मिल गया, काबुल, गौर, मतलब आप बोल सकते यहाँ पे इंडिया है। ये आपका आ गया नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आपको हमेशा एंट्री मिलता है। तुर्किश, काबुल, यहाँ से ही आपको एंट्री मिलेगा। तो इतने बार अटैक किए महमूद गजनी ने, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो भी हमारा राजपूत है, राजस्थान, थाने, ये सब चीज़ें था, उनका इतना बार लूटे उनको, उनका जो कि बोलते फ्रंटियर बहुत ही वीक हो गया हमारे देश में, उनका बहुत ही वीक हो गया। इतने बार वीक हो गए कि 17 बार जब तक अटैक है उनको रोकने टोकने वाला कोई भी ऐसा हमारे पास बड़ा पावर नहीं था। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये जो सिचुएशन, ये जो लाइन थे आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से आप सब घुसते रहे, तुर्क, मुस्लिम सब घुसते रहे यहाँ से। ठीक है, अफगानिस्तान लेके, काबुल लेके, पाकिस्तान लेके अंदर घुसते रहे। ये सब चीज़ें कुछ देखिए, इंडिया के अंदर आपका दिल्ली, मथुरा, कन्नौर, आगरा, ठीक है, ग्वालियर, चंदेली, ये सब चीज़ों का, थानेश्वर, ठीक है, ये सिंध प्रदेश, ये सब चीज़ों का बहुत, ये पूरा जो भी मैं आपको मार्क दे रहा हूँ, ये पूरा महमूद गजनी ने 17 बार अटैक करके हमें इतना नुकसान किए थे। ठीक है, 17 बार कोई अटैक करते तो मान लो कि 17 बार, 27 साल में 17 बार, 27 ईयर्स में 17 बार अटैक करता है। तो ये जो पॉइंट है, यहीं पे आप जो भी अटैक होगा पहले ये पॉइंट पे टच होगा, ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट का जो फ्रंटियर है कितना वीक हो गया होगा कि उनका अटैक झेलते। और ऐसे भी देखता रहे कि हमारे जो भी राजपूत थे, जो भी राजेश थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं था। ठीक है, तो ये जो अगर जब इनको पिटाई पड़ रहा होगा,
यहाँ पे जब लड़ाई चल रहा होगा तो अंदर जो इधर बैठे हैं ना, ये लोग क्या सोच रहे होंगे, भाई अच्छा हो रहा है, उसको पिटाई हो रहा है कि नहीं। तो वही सोच रहे हैं, वही सोच से ही सबको पिटाई पड़ा। लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ नहीं आया, अगर उनको मार पड़ सकता है तो हमें भी बहुत ही मार पड़ सकता है अंदर से घुसने से। क्योंकि बॉर्डर अगर वीक हो गया, घर का फाउंडेशन अगर वीक हो गया, देन अंदर तो खोखला हो जाएगा पूरा। अगर थोड़ा सा भी ये सोच लेते देन बहुत ही मज़ा आता हमारे देश को बचाते टाइम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको मैं कुछ गिने चुने 17 बार तो अटैक किए थे, 17 बार आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छे से तरीके से कुछ गिने चुने आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिलाऊँ। ठीक है, तो पहला मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला जो कि आपका था 1000 AD से 1027 AD तक था, ये साल के अंदर आपका ये इन्फॉर्मेशन। पहला याद रखिए 1000 AD 1000 AD फर्स्ट इन्वेंशन मॉडर्न अफगान एंड पाकिस्तान। आपको बोल सकते हैं कि पहला 1000 AD में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अटैक किए थे। 1005 में भटिया, 1006 में मुल्तान, 7 में पंजाब भटिंडा, 11 में पंजाब, 13 में पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान बोल सकते हो, 14 में थानेश्वर, 15 में कश्मीर, 18 में मथुरा, 21 में कनौज। कनौज में क्या फेमस है, इत्तर, जो कि आप बोल सकते हो इत्तर, जो कि सेंट होता है इत्तर कनौज। 23 में ग्वालियर, 25 में अटैक द सोमनाथ टेम्पल, 7 लास्ट इन्वेशन एंड अटैक द सोमनाथ टेम्पल अगेन। ठीक है, तो आप पहले एक ही चीज़ याद रहेगा कि 17 बार सोमनाथ टेम्पल को अटैक किए थे, नहीं 17 बार भारत को अटैक किए थे। लेकिन अपना लास्ट दो अटैक 1025 एंड 1027 में 2 बार सोमनाथ टेम्पल को अटैक किए थे। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को बस 2 बार ही अटैक किए हैं। लेकिन ये जो 2 बार में अटैक किए हैं, ये पहले जितने भी अटैक किए थे उससे 8 गुना ज़्यादा धन दौलत लूट के लिए थे। ये बात याद रखिए कि लास्ट दो 1025 एंड 1027 में जो सोमनाथ मंदिर को अटैक किए थे, वो 2 अटैक में इतना सारा सोना, इतना सारा दौलत लूट के चले गए, तो पहले जो भी अटैक थे उनसे 8 गुना ज़्यादा धन दौलत लूट के लिए थे सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, सेम चीज़ फिर से डिटेल अबाउट इन्वेंशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो कि अटैक किए थे, यहाँ से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। द ब्रेव हिंदू राजपूत ट्राइड टू डिफेंड द टेम्पल व्हेन द एनिमी ट्राइड टू गेट इनसाइड, ये सभी बात तो आपको पता है। सेकेंड, द हिंदू फाउट वेरी ब्रेवली एंड इनिशियली द एनिमी कुड नॉट डैमेज द टेम्पल। 3 दिन तक लड़ाई हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में एडेड है शायद। 3 दिन तक लड़ाई हुआ महमूद गजनी और राजपूत के अंदर। 3 दिन के बाद हमारा राजपूत सैन्य बहुत ही ब्रेवली लड़ने के बाद शहीद हो गए। उसके बाद हमारा जो भी लिंग है, जो भी आप हमारा सोमनाथ टेम्पल का पूरा सेक्रेड आइडल्स है, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, और जो 3 दिन का लड़ाई हुआ था, 3 दिन के लड़ाई में आपका 5000 हिंदू लोग मर गए। लोग मतलब राजपूत 5000 हिंदू सैन्य बोल सकते हैं, राजपूत सैन्य मारे गए। और जितना पैसा लूट के चले गए थे उस टाइम का, गजनी लूटेड ऑल द ट्रेजर ऑफ टेम्पल व्हिच वाज एट द टाइम 20 मिलियन डिनार। ठीक है, इतना सारा लूट के चले गए थे, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1025 एंड 27 में जितना 2 बार सोमनाथ मंदिर को अटैक किए थे, जितना लूट के चले गए, पूरा जितना 17 बार अटैक किए थे, ये 2 बार में जितना अटैक किया था उससे 8 गुना ज़्यादा लूट के चले गए। ठीक है, और 5000 हिंदू डाइड ड्यूरिंग द लास्ट इन्वेंशन ऑफ सोमनाथ महमूद गजनी। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन से आगे भी बहुत है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली मेंशन कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब चीज़ों के बारे में, जो कि आपका आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले। इन ईच इन्वेंशन ऑफ एनी इंडियन डायनेस्टी ही कैरिड बैक वास्ट वेल्थ विथ हिम। 17 बार जो कि अटैक किए थे, 17 बार जितना से ज़्यादा हो सके धन दौलत लूट के लिए।
और लास्ट बार तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना लूटे थे उससे 8 गुना ज़्यादा लूट के लिए, ठीक है। तो दिस इन्वेंशन डिड नॉट शो एनी सिस्टमेटिक एफर्ट टू कॉन्क्योर एंड सब कॉन्टिनेंट। मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे 712 में अटैक किए थे, याद है आपको, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी जो कि 998 में अटैक किए थे। उनका मकसद यही था कि लूटना है। पहला जब 1000 में अटैक किए, पहले देख ली कि इंडिया में बेशुमार दौलत है, उनके अंदर कोई भी यूनिटी नहीं है, उनके अंदर कोई भी राजा के अंदर कोई भी अच्छे ब्रदरहुड भाईचारा नहीं है, तो मैं आराम से इनको क्या कर सकता हूँ, बीट कर सकता हूँ। तो जब पहला 1000 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अटैक किया, तभी उनका दिमाग में रह गया कि भाई भारत देश से ज़्यादा लूटना है मुझे। तो उनका मकसद सिर्फ था लूटने में। हमारा सब कॉन्टिनेंट जो कि भारत उपमहादेश को कोई भी शासन करने के माइंडसेट में उन्होंने नहीं आए थे, और शासन किए भी नहीं। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि उनका जो भी अटैक था, उनका मैप में मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। ये मैप देख लीजिए, यहाँ तक अगर उनका लूटना, सोमनाथ मंदिर हमारा आ गया कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर गुजरात पे आ गया, ठीक है, ये पॉइंट पे हमारा। तो बस उन्होंने लूटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका हमारे देश को लूटा उन्होंने। शासन के मकसद में वो नहीं आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस इन्वेंशन डिड नॉट शो एनी सिस्टमेटिक एफर्ट टू कॉन्क्योर एंड द सब कॉन्टिनेंट. It leads to the foundation of the Turkish ruler of India, and this conquest opened the gate of the India to be conquered from the northwest. He was the considered great Islamic hero. We can say that he was considered as great Islamic hero in his country. ठीक है, महमूद गजनी को ग्रेट इस्लामिक हीरो उनके देश में मानते, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें 17 बार जो भी इतना बुरे तरीके से लूटे, 5000 सैनिक को मार दिए, हमारा टेम्पल्स, हमारा जो भी सेक्रेड आइडल्स है, लिंग है, उनको सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। तो हम तो उनको अच्छे नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, लेकिन उनके देश में उनको ग्रेट इस्लामिक हीरो मानते हैं। और 17 बार अटैक करते टाइम जो कि हमारा फ्रंटियर है, जो कि हमारा कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, ये वाला पार्ट है, राजपूत पार्ट था। तो आप समझ पा रहे हो मैप पे, आप मैप जब क्लास करो मैप आपका सामने रखिए, नहीं तो दिमाग में चलाते रहिए कौन से टाइम, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से अटैक किए थे ये पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से हमारा अटैक किए थे। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट बहुत ही वीक हो गया, तो उन्होंने गेट खोल के चले गए। नेक्स्ट जो भी कोई रूलर अटैक करना चाहते हैं इंडिया देश को, तो वही बोला गया इधर देखिए कि इट लीड्स द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया टू बी कॉन्कर द नॉर्थ वेस्ट। ये सब टॉपिक्स थे, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, हम ये सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 712 में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन हुआ था, जो कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम। सेकेंड पॉइंट में आता है 998 से 1030 तक, जो कि हमारा तुर्किश फर्स्ट रूलर, जो कि मोहम्मद गजनी थे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आएंगे मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये जो चीज़ इफेक्ट ऑन इंडिया आफ्टर फर्स्ट तुर्किश इन्वेंशन, मतलब 990 से मोहम्मद गजनी के बाद इंडिया में क्या क्या चीज़ों को झेलना पड़ा। विद गजनीस इन्वेंशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया वीक, में ये सब चीज़ें बोल दिया हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ह्यूज वेल्थ वाज लूटेड आउट द कंट्री, बहुत सारे बेशुमार दौलत लूट के चले गए थे। थर्ड पॉइंट, अफेक्टेड द फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। अगर पैसा नहीं है, राजवंश के बहुत सारे लोग मर गए थे, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इशू, उसका जो सिनेरियो था बहुत ही वीक हो गया था। ह्यूज सेटबैक टू इंडियन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स ड्यू टू द डिमोलिस्टेशन ऑफ आइडल एंड टेम्पल्स। जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर्स था, मंदिर तोड़ दिए, हमारा सेक्रेड आइडल्स तोड़ दिए, लिंग तोड़ दिए, तो बहुत सारा हमारा आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। इस्लाम गेन्ड ए मेजर फुट होल्ड इन इंडिया आफ्टर द अटैक, मतलब इतना बार अटैक किए हैं 17 बार, तो
तो उनका एक छाप रह गया, उनका एक डर सा इंडियंस के अंदर रह गया, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फुट होल्ड हो गया कि भाई तुर्क जब भी अटैक करेंगे आराम से अंदर घुसेंगे, लूटेंगे, हम पे टॉर्चर करेंगे, हम पे राज करेंगे और जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं था। 17 बार अटैक करके हमारा फ्रंटायर पूरा वीक हो गया था। इतना सारा वेल्थ नहीं था कि हम हमारा सोल्जर्स को, हम हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ा सके। कम से कम खेती बाड़ी करने में तो कम से कम 1-2 साल लगता है। ठीक है, तो अगर 27 साल में 17 बार कोई अटैक करेगा तो क्या होगा। जैसे अभी पॉइंट आप देख सकते हो अभी के, जो कि रूसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन के ऊपर जो भी आपका अटैक हुआ है, देश किसका बिगड़ा? यूक्रेन का। रूसिया का कुछ गया क्या? क्योंकि रूसिया आके यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के घर में लड़ रहा था। तो उसी हिसाब से अफगानी और तुर्की आके किसके देश में लड़ रहे थे? इंडिया के देश में। जो भी डैमेज होगा इंडिया का होगा, जो भी धन लूटेंगे इंडिया का लूटेंगे, लोग मरेंगे इंडिया का लोग मरेंगे, जो सॉइल खराब होगा, जो भी मिट्टी खराब होगा इंडिया का खराब होगा, जो भी बंजर जमीन खराब होगा इंडिया का खराब होगा, खेती बाड़ी जमीन खराब होगा इंडिया का खराब होगा, सारा का सारा नुकसान इंडिया का ही होगा। तो कैसे उभरेगा इंडिया? ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, फिर इस्लाम गेन मेजर फुट, तो ये तो होगा गजनीज कॉन्क्वेस्ट, स्पेशली द कंक्लूजन ऑफ पंजाब अफगानिस्तान इन हिज किंगडम, इंक्लूजन, सॉरी यहाँ पे गलती है, इंक्लूजन हो जाएगा, मेड द इंडिया फ्रंटियर वीक, दिस मेड ईजियर फॉर अदर अफगान्स एंड तुर्किश रूलर टू एंटर इंडिया इनटू द गैंगेटिक वैली एट एनी टाइम। बोला मैं आपको इतना बार रूल किए हैं कि बहुत ही इजी हो गया, और भी सारे राजत्व करने वाले और जो भी तुर्क से आ रहे हैं या अफगान से आ रहे हैं हमें शासन करने के टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपका चीज़ है, फिर से मैं मैप आपको दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैप बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका मोहम्मद घोरी का एम्पायर स्टार्ट होता है, मतलब सेकेंड तुर्क इन्वेंशन। पहला तुर्क इन्वेंशन का पहला मुस्लिम जो कि 712 में हुआ, दूसरा 998 टू 1030 जो कि मोहम्मद गजनी जो कि 17 बार लूटे, 1025 एंड 1027 में सोमनाथ मंदिर लूटे। अभी आ गया आपका घोरी एम्पायर जो कि सेकेंड तुर्किश इन्वेंशन थे। देखिए इंडिया, फिर से मैप आपको दिख रहा होगा, इंडिया के कौन से चीज़ था? लाहौर, मुल्तान, थाने, अजमेर, दिल्ली, बनारस, लखनऊ, नूदिया, ये पॉइंट्स को कैप्चर किए थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इन्होंने राज करने के लिए आए थे, लूटने के लिए तो आए थे, ये राज करना था इनको। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1175 टू 1206 तक। मोहम्मद घोरी इन्वेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मोहम्मद घोरी इन्वेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बोल दिया कि मोहम्मद घोरी ने अपना छाप छोड़ कर चले गए थे, फ्रंटियर इतना वीक हो गया था, और कोई भी मुस्लिम हो और कोई भी अफगानी हो या तुर्किश हो आराम से आके हमारे देश में शासन कर सकता था। ही इज ऑल्सो नो द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, मतलब मोहम्मद गजनी फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर नहीं किया गया, उनको सुल्तान का नाम दिया गया। और ग्रेट इस्लामिक हीरो, जो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल किसको टाइटल दिया गया? मोहम्मद घोरी को। ठीक है, इन 1175 मोहम्मद घोरी फर्स्ट अटैक इन इंडिया ऑन मुल्तान, पहला अटैक उनका मुल्तान था। ठीक है, करकोट एम्पायर ऑफ कश्मीर वॉज नॉट ए रीजनल किंग ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद घोरी। उनका कोई भी कश्मीर जो भी आपका पॉइंट है आप सभी को पता होगा, कारकोटा एम्पायर उनका रीजनल किंग ड्यूरिंग वॉज नॉट ए रीजनल किंग, उनका कोई भी उसी तरह पावरफुल किंग नहीं था जो कि मोहम्मद घोरी के वार को रोक सके। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये चीज़ों को आप याद रखिए, आप बहुत ही बार जानते भी होंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 एंड 1192 में सेकेंड। ठीक है, लगातार 2 साल हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसके अंदर? मोहम्मद घोरी
और पृथ्वीराज चौहान के अंदर हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के अंदर हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ था कि हमारा हिंदू राजा जो कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन लोकेटेड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है तराइन, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन याद रखिए, पहला बैटल ये है। एक्स्ट्रा नोट्स लीजिए, छोटा सा नोट्स लीजिए, बैटल को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा क्लास देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप बैटल लिखते हो शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 को हुआ था, ठीक है। दूसरा 1192 का अगले साल हुआ था, ठीक है। यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेम मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया, ठीक है। पहले में मोहम्मद गौरी हार गए थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गए। उसके बाद जो भी हुआ, आप सभी सीरियल फिर अगर देख रहे होगे तो पता होगा। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट इन बिटवीन 1192 एंड फर्स्ट 91। रिजल्ट मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये सब चीज़ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो के तराइन युद्ध 2 बार हुआ था, 91 एंड 92 में। आफ्टर दिस बैटल द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से पहले जो मुस्लिम रूलर आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन जो कि मोहम्मद गजनी, उन्होंने रूल नहीं किया था, कोई भी ऐसे लड़ाई नहीं किए थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इतना अंदर, उनका मकसद यही था गुजरात, ये वो जो पार्ट में दिखा है वहाँ से लूटना उनका, और इस्लामिक धर्म को एस्टैब्लिश करना, उनका धर्म यही था। लेकिन जो कि मोहम्मद गौरी आए, उन्होंने रूल करने के मकसद में आए थे, इसलिए 2 अच्छे खासे बैटल हुआ। बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के अंदर, ठीक है। द बैटल ऑफ तराइन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल सीन as it led to be establishment of Muslim rule over North India and subsequently the South for several centuries, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, सॉरी माफ़ करेगा, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया नॉर्थ इंडिया, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पे नॉर्थ इंडिया आ जाता है। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया आ गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ में भी कुछ सालों तक, कुछ सेंचुरीज तक तुर्क से इन्वेंशन बनता गया, ठीक है। ये था जो कि पृथ्वीराज चौहान ने हार गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसका भी बहुत ही पॉलिटिकल इश्यू है, उनको बहुत सारे अपने मित्र भी धोखा दिए होंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन उस चीज़ को हम अभी याद नहीं डालेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे एग्जाम में कोई भी काम नहीं आते हैं। हमारे एग्जाम में सिंपल सा आता है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन कब हुआ था, 712 AD, फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन 992 1030, अगेन इसका 1100 से 1137 तक। ये सब चीज़ों का आप सभी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, सेम रीज़न क्या हुआ था, रीज़न फॉर सक्सेस तुर्क इन इंडिया, क्या चीज़ है, वही मैं बोल रहा हूँ कि राजपूत लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, उनका पास कोई भी यूनिटी नहीं था, स्ट्रॉन्ग यूनिटी नहीं था। नो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल में मतलब दिल्ली में कोई भी ताकतवर राजा नहीं था, जो भी अकेले थे। पृथ्वीराज चौहान उन्होंने अकेले ही लड़ा, उसके साथ कोई भी राजपूत अलग से राजपूत जो योगदान नहीं दिए। पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी वही पॉइंट है कि राजपूत अंदर जितने भी भारत देश में राजा थे, उनके अंदर कोई भी यूनिटी नहीं था। स्मॉल एंड स्कैटर किंगडम्स, छोटे छोटे अलग से अलग, अगर छोटे छोटे मिलके एक हो जाते, मान लो जो भी चीज़ें अजमेर, भटिंडा, ग्वालियर, पटियाला, ये सब चीज़ों 4-5 जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो मिलके अगर एक राजा के अंडर में होते, मान रहे हो ना, थोड़ा याद करो, विजुअलाइजेशन करो, छोटे छोटे पार्ट। जैसे मान लो हमारा अभी का देश मान लो, अभी मान लो गुजरात, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छोटे छोटे प्रोविनेंस थे, वो मिला के अगर एक प्रोविनेंस होते
कितना बड़ा राज्य होता और उनका राजा कितना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। फ्रंटियर उतना वीक होता क्या, नहीं होता, वही चीज़ है। द तुर्क्स वेर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड टूक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेटिव एमंग द राजपूत। सेम चीज़, डिवाइड एंड रूल। अभी ये जो आपका मीडिएवल इंडिया चल रहा है, इसके बाद आपका आ जाएगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में डिवाइड एंड रूल का मेथड कौन यूज़ किए, हमारा अंग्रेज ने। कंपनी चलाने के खातिर आए थे, बिजनेस करने के माइंडसेट में आए थे, लेकिन रूल करके चले गए। सेम वही हो रहा है, ये कोई अंग्रेज नहीं किए हमारे साथ, पहले से ही होता आ रहा है। आप देख रहे हो, देखो ये पॉइंट मैं आपको बैक टू बैक लेके जाऊंगा। देखिए तुर्क इन्वेंशन यहाँ पे आ गया 1175 से 1206 तक, ये तो हुआ, ठीक है। 1175 से 1206 तक हो गया, ये आपका मोहम्मद गोरी सेकंड इन्वेंशन हो गया। तो आपका 998 से 1030 तक फर्स्ट एंड 712 आपका जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन हो गया। तुर्क और मुस्लिम तो यहाँ से ही आपका फ्रंटियर वीक करके चले गए, तो ये चीज़ हो गया। और ये आपका बैकग्राउंड ऑफ मीडिएवल इंडिया आपका ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद एक मोस्ट अलग से टॉपिक है, जो कि पहली बार इंडिया में, भारत देश में कोई स्लेव, कोई भी नौकर जो बोलते हैं, कोई नौकर, कोई दास राजा बनने जा रहा था, ठीक है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में कोई भी चाकर, हम बोल सकते हैं सर्वेंट, कोई भी नौकर राजा बनने जा रहा था। कौन है, आप सभी को पता होगा, आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि कौन सा स्लेव भारत देश में, भारतवर्ष में पहली बार राजा बनने जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक का हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आशा करूँगा जो भी मीडिएवल इंडिया का पहला क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में कोई भी हिंट आ रहा है कि कौन सा स्लेव, दास, नौकर जो कि अगले आने वाले टाइम पर राजा बनने जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए, अगले क्लास में देखते। तब तक क्लास देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद।